The Horror Book. रामगढ़ गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर सुनसान हाईवे पर एक बाइक अंधेरे को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। आसमान में काले बादल छाए थे और हल्की बारिश लगातार हो रही थी। बाइक की पीली हेडलाइट सड़क पर गिरती बारिश की बूंदों को रोशन कर रही थी। बाइक चला रहा था विक्रम, उम्र करीब 26 साल। शहर में नौकरी करता था और इस बार पहली बार दिवाली पर अपने गांव लौट रहा था। कई महीनों बाद घर जाने की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी आगे जाकर अचानक सड़क बंद मिली। तेज बारिश और पहाड़ी ढलान से मिट्टी खिसकने की वजह से सड़क के एक हिस्से पर एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़कर गिर पड़ा था। उसकी भारी शाखाएं पूरी सड़क पर फैली हुई थीं, जिसकी वजह से बाइक तक निकालने की जगह नहीं बची थी। विक्रम ने बाइक रोकी और चारों तरफ देखा। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ बारिश की आवाज, टप टप टप। विक्रम ने कुछ दूर आगे देखा तो बारिश और धुंध के बीच उसे एक छोटी सी चाय की टपरी दिखाई दी। विक्रम ने राहत की सांस ली और बाइक उसी तरफ मोड़ दी। भाई साहब, आगे रास्ता बंद है। अगर रामगढ़ जाना है तो मुख्य सड़क छोड़कर पुराने जंगल वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। विक्रम ने हैरानी से पूछा, जंगल वाला रास्ता? वो कितना लंबा है? ढाबे वाला कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, लंबा नहीं है, लेकिन रात में उस रास्ते से जाने की गलती मत करना। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। क्यों? वहां भी कोई पेड़ गिरा हुआ है क्या? ढाबे वाला मुस्कुराया नहीं, उसने बस सामने अंधेरे में जाती कच्ची सड़क की तरफ देखा और कहा, अगर जाना ही है तो रास्ते में जो भी हो बाइक मत रोकना। विक्रम के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। विक्रम कुछ सेकंड तक उसी अंधेरी सड़क को देखता रहा, फिर उसने बाइक स्टार्ट की और उस रास्ते पर मुड़ गया। सड़क अब धीरे धीरे और भी संकरी होती जा रही थी। दोनों तरफ खड़े ऊंचे ऊंचे सूखे पेड़ हवा के साथ इस तरह झूम रहे थे जैसे अंधेरे में किसी ने अपने हाथ फैला रखे हों। हवा में एक अजीब सी गंध खुली हुई थी, जली हुई रुई जैसी गंध। विक्रम ने बाइक की रफ्तार थोड़ी कम कर दी। तभी अचानक चारों तरफ कोहरा और घना होने लगा। कुछ ही सेकंड में हालात ऐसे हो गए कि बाइक की हेडलाइट भी 10 फीट से आगे का रास्ता दिखाने में नाकाम थी। विक्रम ने सामने झुककर ध्यान से देखने की कोशिश की। तभी पेड़ों के बीच से उसे कुछ दिखाई दिया, एक विशाल काली इमारत की टूटी हुई चिमनी। वो इतनी ऊंची थी कि धुंध के बीच उसका ऊपरी हिस्सा दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसकी काली जली हुई दीवारें और आसमान की तरफ उठी चिमनी किसी कब्र के पत्थर जैसी लग रही थी। विक्रम ने बाइक धीमी की और डर भरी निगाहों से उस इमारत को देखा। यही है वो पुरानी कॉटन मिल। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, धड़ाम, बाइक का इंजन अचानक तेज झटके के साथ बंद हो गया। हेडलाइट बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। विक्रम ने कई बार सेल्फ दबाया, टक टक टक, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। और तभी उस सुनसान जंगल के बीच से उसे किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। चर चर चर। विक्रम ने बार बार किक मारी, कुछ नहीं हुआ। पेट्रोल टंकी में तेल था, फिर भी बाइक नहीं चली। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगरों की आवाज और कहीं दूर से आती एक धीमी लयबद्ध खटखट खट की आवाज, बिल्कुल वैसी जैसे करघे पर कपड़ा बुना जा रहा हो। इतनी रात को मिल में मशीन कैसे चल सकती है? यहां तो बरसों से बिजली भी नहीं है। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क 0 बार्स, बैटरी 1%। और अगले ही पल स्क्रीन ब्लैक हो गई। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, मिल के गेट तक पैदल जाकर मदद मांगना। मिल का गेट जंग खाया हुआ था। ऊपर लिखा था, श्री रघुनाथ कॉटन मिल्स, स्थापित 1955।
एक पल्ला हल्का सा खुला था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही खटखट की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरी तरह सन्नाटा। कोई है यहाँ? मेरी बाइक खराब हो गई है। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दूर एक टूटी खिड़की के पीछे एक पीली लालटेन की रोशनी टिमटिमाई। विक्रम रोशनी की तरफ बढ़ा। वहां एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था, पुरानी वर्दी में, हाथ में लालटेन। उसकी आंखें धुंधली थी, जैसे बरसों से रोई हों। बेटा, यहाँ क्यों आया? बाबा, मेरी बाइक बंद पड़ गई है। थोड़ी मदद चाहिए। कोई फोन या रास्ता? रास्ता तो है, पर आज की रात ये मिल किसी को जाने नहीं देती। मतलब कुछ समझा नहीं। आज ही की रात थी बेटा, 32 साल पहले। हड़ताल हुई थी मजदूरों की। मालिक ने अंदर से गेट बंद करवा दिया, ताला जड़ दिया और मशीनों में आग लगा दी। 32 मजदूर अंदर ही जल गए, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया। विक्रम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो वो मशीन की आवाज? वही मजदूर हैं। हर साल आज की रात वो अपना काम फिर से शुरू करते हैं और हर साल एक अजनबी को यहाँ खींच लाते हैं, क्योंकि गिनती पूरी नहीं हुई थी बेटा। कैसी गिनती? 32 मरे थे, 33वां बचा रह गया था। अचानक लालटेन बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ चौकीदार की आवाज गूंजी। भाग जा बेटा, अभी भाग जा, वो आ रहे हैं। विक्रम पलटा और दौड़ पड़ा। पीछे से वही खटखट की आवाज अब तेज होकर थरथराहट में बदल चुकी थी, जैसे सैकड़ों करघे एक साथ चल रहे हो। दीवारों पर काले साए दौड़ रहे थे, जले हुए झुलसे हुए हाथ जो हवा में झूल रहे थे। एक फुसफुसाहट, फिर कई आवाजें एक साथ उसका नाम पुकारने लगी। विक्रम, विक्रम, रुक जा, तू ही तो है 33वां। भागते भागते विक्रम किसी तरह उस पुरानी इमारत के अंदर जा पहुंचा। सामने एक अंधेरा कमरा दिखाई दिया और बिना कुछ सोचे वो तेजी से अंदर घुस गया। भाग कर कहाँ जाओगे विक्रम? मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे ही हूं। गेट पास आ रहा था, मगर वो लोहे का पल्ला अब अपने आप बंद हो रहा था। बहुत धीरे, बहुत डरा। विक्रम ने अपनी बची खुची ताकत जुटाई और गेट के उस छोटे से खुले हिस्से से खुद को किसी तरह पार कर लिया। हाफते हुए विक्रम अपनी बाइक तक पहुंचा। इस बार एक ही किक में इंजन स्टार्ट हो गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा, कोहरे को चीरते हुए गांव की रोशनी की तरफ। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अचानक ऐसा एहसास हुआ जैसे उसकी बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ है। तुम्हारा बचना मुश्किल है विक्रम। करीब 15 मिनट बाद वो अपने घर के दरवाजे पर था। हाफते हुए दरवाजा खटखटाया। विक्रम, इतनी रात को, और ये हालत क्या है तेरी? कपड़ों पर ये कालिक कैसी? माँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो माँ। अगली सुबह विक्रम सरपंच के पास गया और रात की पूरी बात बताई। सरपंच का चेहरा उतर गया। बेटा, वो मिल 30 साल पहले जल गई थी, ये तो सही है, पर उसका कोई चौकीदार अब जिंदा नहीं है। जो आदमी तूने देखा, वो खुद उसी आग में मरा था। लोग कहते हैं वो हर साल किसी न किसी को बचाकर भेज देता है, बदले में खुद कभी बाहर नहीं निकल पाता। विक्रम को कुछ याद आया। उसने जेब में हाथ डाला। रात मिल में उसने चौकीदार को अपना रुमाल दिया था हाथ पोंछने के लिए, मगर आज सुबह वो रुमाल उसकी जेब में वापस मिला, जला हुआ, आधा राख बना हुआ। हफ्ते भर बाद विक्रम फिर शहर लौट गया। जिंदगी सामान्य हो गई, मगर एक बात वो कभी किसी को नहीं बता पाया। रात को गेट से बाहर कूदते वक्त
जब उसने पीछे मुड़कर एक पल के लिए देखा था। मिल की टूटी खिड़की के शीशे में उसे अपना ही चेहरा अंदर की तरफ से झांकता दिखा था, हाथ हिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, जैसे कोई पहले से वहीं मौजूद था। और आज भी रामगढ़ में हर साल उसी तारीख को कोई न कोई अजनबी बाइक सवार उस रास्ते से गुजरता है और पुरानी कॉटन मिल की गिनती फिर से पूरी होने का इंतजार करती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।